ओम शांति। 9 अक्टूबर सन 1981 की आव्यक्त वाणी का विषय है अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। सदा बंधन मुक्त मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता सुख के सागर शिव बाबा बोले। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की 2 बातों की विशेषताएं देखी। अमृत वेले बाप दादा ने बच्चों की 2 विशेषताएं देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। पहली बात क्या है कि मुक्त कहाँ तक, दूसरी बात क्या है, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त, अंडरलाइन करेंगे, जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। हम यहाँ संकल्प करते हैं और रेखाएं बाबा को स्पष्ट उधर नजर आ जाती है। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा। जिस चित्र में 2 प्रकार के लक्षण देखे, बाप दादा ने हम बच्चों का एक रेखाओं का चित्र देखा और उस चित्र में बाबा कहते हैं 2 लक्षण देखे। एक मतलब पहला लक्षण है सदा अंतर्मुखी। सदा अंतर्मुखी जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? खुद भी अनुभूति करते हैं और दूसरों को भी सुख की अनुभूति कराते हैं। दूसरे, फिर बाबा ने कहा दूसरा लक्षण क्या है, बाह्यमुखी, जो सदा बाह्य मुक्ता के कारण बाह्य अर्थात बाहर है ना, बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा 1-2 को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी बाबा ने देखे। बाबा कहते हैं दिवाली आ रही है ना, तो बिजनेसमैन तो अपने चोपड़े देखेंगे, पुराने खाते, नए खाते देखेंगे। बाप क्या देखेंगे? बाबा कहते हैं बाप क्या देखेंगे? बाप भी हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए हैं, नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चोपड़े देखते हैं। तो आज यह अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतज़ार है, उद्घाटन का। किस उद्घाटन का? तो बाबा कहते इसी उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो। किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो कौन सी तैयारी करते हो? बाबा ने कहा किसी से उद्घाटन कराते हैं ना, तो कौन सी तैयारी करते हो, क्या चीज़ रखते हो उद्घाटन में? बाबा कहते हैं उद्घाटन के पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो, पहले कैंची से काटते हो, फिर उद्घाटन होता है। बाबा ने कहा उद्घाटन के पहले क्या करते हो, रिबन बांधते हो, फूलों को बांधते हो, फिर कैंची से काटते हो, उसके बाद उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? ध्यान से सुनेंगे। कैंची को फूलों में रखने का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरह स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना है। संपन्न बनने के पहले बाबा कह रहे हैं सबसे पहले हमें ये बाहरी बातों से, बाहर के बंधनों से, बाह्य मुक्ता से मुक्त होना है। ऐसे तैयार हुए हो? बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए उसको कैंची लगाओ, अर्थात उसको काट कर दूर कर दो। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देता है।
बाह्य मुक्ता का जो रस है ना, बाबा कहते हैं ये क्या कर रहा है, सूक्ष्म बंधन बन जाता है और सफलता की मंजिल से हमको दूर कर देता है। प्रशंसा हो जाती लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। प्रशंसा होती है लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ऐसे तैयार हो। बाबा कहते हैं इसमें नंबर 1 कौन जाएगा, मधुबन वाले या दिल्ली वाले, कौन जाएंगे? बहुत मर्तबा मिलेगा बच्चे, बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा कि बाप दादा के साथ क्या कर रहे हैं, उद्घाटन करने वाले। तो बाबा कहते हैं इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेंगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना व मूल वतनवासी बनना। बाबा कह रहे हैं बच्चे आप ऐसा तो नहीं समझते कि उद्घाटन करना अर्थात सूक्ष्म वतनवासी बनना या मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतनवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे, क्या समझते हो? सब सर्विस स्थान छोड़ करके साथ जाएंगे क्या? साथ जाएंगे व रुकेंगे? साथ जाएंगे। अच्छा, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठ गए हो, बताओ जरा। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठ गए? तो क्या करेंगे? दादी से, बाबा ने दादी से कहा साथ चलेंगे। अच्छा, दीदी दादी दोनों ही साथ जाएंगी, क्या होगा? बाबा कहते फिर क्या होगा, यह भी विचित्र रहस्य है। तो विशेष बात थी, उद्घाटन के लिए तैयार हो। दिल्ली वाले तैयार हैं। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हो? कोई आशाएं तो नहीं रही हुई हैं। संगम अच्छा लगता है। बाप दादा ही चले जाएंगे, फिर भी रहेंगे। कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे। जो बाबा के साथ जाएंगे, बाबा कह रहे हैं वो तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। अच्छा, बाप तो चौपड़े साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में ना रह जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा, अंडरलाइन करेंगे इस बात को। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखी। बाप दादा इसी बाह्य मुक्ता के वाइब्रेशन को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। क्या कहा बाबा ने? सेवा करो और खूब करो, लेकिन कैसा करना है? बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर सेवा करो। बाह्य मुक्ता से सेवा नहीं करना है, वह होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। बाबा ने कहा आगे आने वाले समय में जो सेवा होगी वो कैसी होगी? अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज़्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करते हो, सिर्फ यह नाम वाला होता है। बाप इन्हों का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे ते ऊंचा है, यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। इसलिए सुनाया बाह्य मुक्ता की रिजल्ट। प्रशंसा करेंगे लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे बाबा की बच्चे? प्रशंसा करेंगे दुनिया वाले, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। बाप के बन जाएं, यह प्रसन्न चित्त बनना। प्रशंसा होगी लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बन पाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्न चित्त, अन्य आत्माओं को भी सदा प्रसन्न चित्त बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न बाप समान, सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाबा ने दिल्ली जोन के साथ बातें की है। बाप दादा को सभी बच्चे अति प्रिय हैं।
बाप दादा को सभी बच्चे अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामानुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। यह चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है। हर एक फूल की विशेषता, रंग, रूप अपना अपना होता है। बाबा हर एक फूल अर्थात हर एक बाबा के बच्चे की विशेषता, रंग, रूप बाबा कहते हैं अपना अपना होता है। किस में खुशबू ज़्यादा होगी, किसका रंग रूप गुलदस्ते को सजाने वाला होगा, लेकिन है तो दोनों ही आवश्यक। सिर्फ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाओ और वैरायटी का बनाओ तो सुंदर क्या लगेगा? बताओ ज़रा। वैरायटी भी चाहिए ना बच्चे, लेकिन गुलाब के फूलों को तो सदा बीच में डालेंगे और वैरायटी फूलों को किनारे पर डालेंगे। तो मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा गुलाब के फूल को बीच में रखते हैं गुलदस्ता में और बाकी सब फूलों को साइड से लगाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे अपने आप से पूछो, मैं कौन सा फूल हूँ? वह हर एक अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ, कौन सा फूल हूँ। बाप दादा के बेहद के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है वह भी जानते हो, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर तो हो ना। चलो बाबा कहते इतना तो सेटिस्फेक्शन है कि हम गुलदस्ते के अंदर हैं। यह तो पक्का है तब मधुबन के अंदर आए हो। गुलदस्ते में हैं तभी हम मधुबन के अंदर आए हैं। पांडव भवन के पांडव क्या करत भय? बाबा कह रहे हैं बच्चे पांडव कैसे बन गए, क्या किया उन्होंने कि वो पांडव भवन में पांडव बन गए हैं? बाबा कहते हैं यादगार में भी यही समाचार पूछा ना, पांडव क्या कर रहे हो या क्या कर रहे हैं? पांडव भवन है। बाबा कहते हैं पांडव भवन है नेक्स्ट मधुबन। अगला मधुबन कौन सा है? तो बाबा कहते हैं पांडव भवन नेक्स्ट मधुबन है। तो पांडव भवन निवासी क्या सर्विस का प्लान बना रहे हो? ऐसी सेवा करो जो सबकी नज़र सेवा के कारण पांडव भवन की तरफ जाए। यह है नई बात। ऐसा कुछ प्लान बनाया है? पांडव भवन है ही विश्व के अंदर विशेष भवन, तो विशेष में VIP स्थान हो गया। तो जैसे VIP स्थान है वैसे VIP की सेवा हो ना। दिल्ली है VIP की नगरी और स्थान भी VIP और करने वाले भी अच्छे महावीर VIP हो। तो अभी क्या करेंगे बताओ ज़रा? अपनी दिनचर्या को सेट करो। क्या करोगे अभी? अपनी दिनचर्या को सेट करो। अभी देखो यहाँ अर्थात मधुबन में इतना बड़ा कार्य है। दिनचर्या सेट होने के कारण चारों ओर के कार्य में सफलता तो पा रहे हैं, कार्य बढ़ रहा है, लेकिन दिनचर्या सेट होने के कारण कार्य ठीक हो जाता है। सिर्फ यह अटेंशन रखो। कौन सा? कि हमारे दिनचर्या सेट होनी चाहिए। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं हो। जिम्मेवार आत्माएं हो तो अपना डेली का प्रोग्राम बाबा कहते हैं फिक्स करो और एक डायरी बनाकर उसमें नोट करो। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, यदि हमारी दिनचर्या की सेटिंग है, एक्यूरेट सेटिंग है, तो क्या होगा? एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है। सेटिंग के समय एनर्जी बच जाती है। इसके कारण एक के बजाय 10 कार्य हो जाते हैं। कैसे बच जाती है एनर्जी? बाबा ने कहा जब एक नियमित दिनचर्या के अनुसार कार्य करेंगे तो जो व्यर्थ में समय जा रहा है वो बच जाएगा, एनर्जी ऊर्जा बच जाएगी। तो एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य इजीली कर सकता है। अच्छा, सदा संतुष्ट आत्माएं हो ना, सदा बाप के साथ अर्थात सदा संतुष्ट। सदा बाप के साथ अंडरलाइन करेंगे, सदा बाप के साथ अर्थात सदा संतुष्ट आत्मा। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है? एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो कंबाइंड की। बाबा के साथ जब हम कंबाइंड है तो बाबा कहते हैं वो इतनी अच्छी शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो फिर क्यों नहीं कर सकते हो? फिर बाबा ने अगली पार्टी से बातें की है। सभी सहज योगी होना, बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली
क्या कहा बाबा ने? बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। जो बाप का बन गया वो सहज है, संसार की दुनियावी बातों से वो बहुत दूर है, तो सहज योगी है। तो बाबा कहते हैं बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। क्यों? क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली। सोचो, परमपिता के बच्चे हैं तो भाग्यशाली हैं। बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या? बाबा कहते हैं बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या। माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार तो बाप है। प्यार के बंधन में माँ याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। अंडरलाइन करेंगे, प्यार के संबंध में माँ याद आएगी और प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। योग लगाना ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नज़र ना आए, एक बाप के सिवाय कोई और नज़र ना आए। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, क्या कहा बाबा ने? बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, तो ये थी अव्यक्तवाणी। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।